अधिकारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं। जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक अच्छा काम करेंगे। जितना टाइम लोगों को दिया है उतना टाइम के बाद कठोर कार्रवाई होगी। जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और जो अवैध वाहनों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई चल रही है, और ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि पिछले काफी समय से राजस्थान पूरे में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। बस दुर्घटनाएं हुई है, डंपर दुर्घटना हुई है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। उसी को रोकने के लिए, उसी की रोकथाम के लिए श्रीमान डीसी साहब और एसपी साहब झुंझुनू के आदेश से ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान कई दिन चलेगा। पिछले चार दिन से अभियान जारी है, और इसमें मुख्यतः हमने राजमार्गों को टारगेट किया है। राजमार्ग और शहर के बड़े जो मार्ग है उनको टारगेट किया। समझाइश की है, अतिक्रमण हटाने की तरफ कम ध्यान है। लोगों को समझाइश करके स्वतः ही अपने खुद के अतिक्रमण हटवाने के लिए समझाइश की जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसका असर ये हुआ है कि लोग स्वतः ही खुद ही अपने अतिक्रमण हटाने लग रहे हैं और हटा रहे हैं। हमें तो बहुत ही कम मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। बहुत ही कम मामलों में हमको ही अतिक्रमण हटाते हैं। और अतिक्रमण में भी जैसे ज्यादातर दुकानों के आगे लगे बोर्ड, साइन बोर्ड्स है, या दुकानों के आगे रखा हुआ सामान है, वो हटा रहे हैं। अभी कोई बहुत बड़ा अतिक्रमण हटाया नहीं है जिससे कि किसी व्यक्ति को, गरीब आदमी को या व्यापारी को नुकसान हो। दिमाग में ये रहती है, हमेशा मस्तिष्क में रहती है कि किसी को नुकसान नहीं हो, और स्वतः ही लोग अपना अतिक्रमण हटा ले और अवैध वाहनों का यूज नहीं करें। तो ये हमारा उद्देश्य है। सर, किस तरह की चुनौतियां देखी गई? जैसे आपने अभी कहा है कि हम लोग किसी के पेट पे लात नहीं मारते, तो ये हम पत्रकार बंधु भी सब लोग, हमने ये हमेशा फोकस रखा है। लेकिन जैसे अतिक्रमणकारी को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे सर? वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके अगर मान लीजिए किसी का नुकसान हो रहा है तो नगर पालिका उसके पुनर्वास की व्यवस्था करे, प्रशासन व्यवस्था करे, और आपकी तो जितनी भी कार्रवाई है उसमें आगे कागज व्यवहार भी रहेगा कि आपकी पुलिस की तरफ से नगर पालिका को भी कि भाई डिफाइन करे कि जो लोग है, जैसे स्टाम्प जिनको ना दुकानें अलॉट की गई है, अब वो रोड के नजदीक है, कल परसों एक्सीडेंट भी हुआ, हम दोबारा कह रहे हैं कि भाई पेट पर लात मारा, लेकिन जैसे उनकी किस तरीके से व्यवस्था हो सर, वो जो आपका अभियान है वो एक सुंदर दिखे, उसका रिजल्ट सुंदर दिखे। इस संबंध में प्रशासन की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद रहेगी। जिस दिन प्रभावी कार्रवाई होगी उस दिन प्रशासन की पूरी टीम रहेगी। तहसीलदार जी रहेंगे, और पीडब्ल्यूडी और आरएसआरडी के अधिकारी रहेंगे, नगर पालिका के अधिकारी रहेंगे। तो समन्वय करके ऐसी कोई योजना भी बनाई जाएगी जिसमें पुनर्वास हो सके। पहले तो कोशिश करेंगे ये कि पुनर्वास की स्थिति आए नहीं, लेकिन अगर फिर भी आएगी तो उसका कोई पुनर्भरण करने की कोशिश करेंगे। और जो ठेले, एक्चुअल में नगर पालिका ने दुकानें किसी को अलॉट की नहीं है। पंचायत समिति और ये तहसील के आगे जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनके बारे में यही है कि वो उनको वहां पर स्थायी रूप से ठेले लगाने की परमिशन नहीं है। मोबाइल ठेले होने पास, उनके पास मोबाइल ठेले होने चाहिए, रेडी होनी चाहिए, रेडी जो मूव कर सके जब जरूरत हो तो उनको मूव करके ही अपना सामान बेचने की आजादी है। किसी एक जगह पर खड़ा रहकर या वर्षों तक एक ही जगह पर कब्जा करके, अतिक्रमण करके उनको वहां रहने की और अपना सामान बेचने की परमिशन नहीं। पर कुछ ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस के निकलने के बाद दोबारा बाहर रखना शुरू कर देते हैं। तो समझाइश की अगर बात नहीं मानेंगे तो पुलिस फिर मजबूर होना पड़ेगा कठोर कार्रवाई। आपने चालान पेश किए, चालान काटा और 2 दिन का टाइम भी दिया, तो 2 दिन बाद में जैसे ये अभियान और उसको फिर आप और एग्रेसिव होकर अभियान कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अभियान कंटिन्यू रहेगा। एक अंतिम सवाल, जैसे पक्का निर्माण भी हमने देखा इस दौरान, जैसे पंचायत समिति के ठीक जो बाहर दुकानें अलॉट है, बैंकिंग सेक्टर अलॉट है, तो उन्होंने जो तय सीमा उसके आगे उन्होंने अपने शोरूम को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए उन्होंने पक्के निर्माण को आगे बढ़ा लिया, और इस तरह के दावे किए कि साहब ये पंचायत की जगह, जबकि वो जगह थोड़ी थी और आगे उन्होंने बढ़ा लिया। तो उस पक्का निर्माण को भी आप ध्वस्त करोगे? क्योंकि एग्जाम्पल तो कठोर, मतलब बड़े शोरूमों के बाद ही कार्रवाई नजीर पेश करती है। उसमें आरएसआरडी के अधिकारी हमारे साथ रहेंगे, वो और नाप के बताएंगे कि कितना अतिक्रमण, जितना अतिक्रमण रहेगा उतना तोड़ने का प्रयास होगा। एक बार फिर अपील कर दो आप 2 दिन बाद में, क्योंकि अब 2 दिन बाद में कठोरतम कार्रवाई का दौर स्टार्ट होगा, तो एक बार अपील। जितना टाइम लोगों को दिया है उतना टाइम के बाद कठोर कार्रवाई होगी सभी व्यापारियों से और अतिक्रमण करने वालों से। मेरा आग्रह यही आग्रह है, एक बार फिर अपील है मेरी कि वो अपना अपना सामान है जो अपनी दुकानों में रखे, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रखे, अपने किराए ली हुई दुकान में रखे, सड़क पर नहीं रखे, नाले पर नहीं रखे और राजमार्ग पर नहीं रखे। और अगर ऐसा पाया गया भविष्य में तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।